जंगल में सोनू खरगोश रहता था। वो बहुत ही सुंदर था। वो सभी के साथ हंसी खुशी रहता था। एक दिन वो कहीं जा रहा था। तभी उसे अचानक झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सुनाई दी। कौन है सामने हो। लोमड़ी उछलकर उसके सामने आती है। सामने आओ, सामने आओ। ले आई सामने। अब क्या हुआ, डर गया क्या? अरे लोमड़ी मौसी, मैं तुमसे क्यों डरूंगा, तुम मेरी मौसी हो। अच्छा बेटा, जान पर आई तो रिश्तेदार बनाई। चल जल्दी से मेरा खाना बनने के लिए तैयार हो जा। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। ऐसी बात नहीं है, अगर आप मुझे खाओगी तो आप ही को तकलीफ होगी और आपकी जान भी जा सकती है। तुझे खाकर मेरी जान जा सकती है, वो भला कैसे? मैं पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा हूँ और भालू वैद्य ने कहा है मैं 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा। फिर तुम मुझे आराम से खाना, तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। लोमड़ी थोड़ा सोचती है और फिर कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ। अब मैं तुझे 2 दिन बाद खाऊंगी। लेकिन अपना वादा याद रखना। मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। और खरगोश वहां से चला जाता है। लोमड़ी मन ही मन हंसती है। मूर्ख खरगोश। खरगोश वहां से लौटकर सोचता है, अब तो बच गए, लेकिन 2 दिन बाद क्या करूंगा। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। फिर कुछ देर बाद वहां से एक शेर गुजर रहा होता है। वो सोनू को सोता दिखता है और उसके पास आता है। कितना सुंदर खरगोश है, इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। आज तो मजा आ गया। लेकिन ये तो सो रहा है और मैं एक शेर हूं। मैं किसी सोते हुए पर हमला नहीं कर सकता। पहले इसे जगाता हूं, फिर इसका शिकार करूंगा। खरगोश उसकी दहाड़ सुनकर जाग जाता है। कौन है, कौन है। हम हैं जंगल के राजा शेर सिंह। शेर सिंह, आप मुझसे क्या चाहते हैं। हम तुम्हारा स्वादिष्ट मांस खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। खरगोश थोड़ा सोचकर बोलता है। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है महाराज कि आप मेरा भोजन करना चाहते हैं, परंतु मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं थोड़ा और खा पीकर हष्ट पुष्ट हो जाऊं, जिससे आपको और भी आनंद आए। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं। कल मैं तुम्हारा भोजन करूंगा, ठीक है ना? याद रखना। आप मेरा विश्वास करें, मैं अपने वादे से नहीं हटूंगा। ठीक है, जाओ। फिर सोनू खरगोश वहां से चला जाता है। फिर सोनू खरगोश तालाब पर। अभी तो जैसे तैसे जान बच गई, लेकिन मैं कल क्या करूंगा। एक तरफ लोमड़ी है तो एक तरफ शेर। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है तोता भाई की मदद लेनी पड़ेगी। पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर उसके पास जाऊंगा। डर के मारे मेरा गला सूख रहा है। फिर सोनू खरगोश तालाब पर पानी पीता है और तोता भाई के पास जाता है। टोटा भाई, मेरी मदद करो। क्या हुआ सोनू भाई, इतना घबराए हुए क्यों हो? पहले तुम नीचे आओ, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बता दूंगा। तोता नीचे आता है और कहता है। अब बताओ क्या बात है? फिर खरगोश उसे पूरी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता ना करो, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी कोई उपाय बताता हूँ। फिर कुछ सोच विचार कर वो खरगोश से कहता है। अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। ये उपाय तो बहुत ही बढ़िया है, मैं ऐसा ही करूंगा। और वो तोता भाई का धन्यवाद कर वहां से शेर के पास जाता है। ये तो सो रहे हैं, चलो पहले इन्हें जगाता हूँ। जागिए शेर सिंह महाराज, जागिए। कौन है जो हमारी नींद खराब कर रहा है? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मुझे क्षमा करें महाराज, मैंने बहुत कोशिश की, परंतु आपके भोजन योग्य नहीं हो पाया।
परंतु मैंने आपके लिए और भी स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया है। अगर आप मेरे साथ आएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अगर ऐसी बात है तो चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, परंतु याद रखना, अगर तुमने कोई चालाकी की तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर खरगोश शेर सिंह को लेकर उसे झाड़ी के पास आता है। महाराज, आप कुछ समय के लिए इन झाड़ियों के पीछे चले जाएं। आपके भोजन का प्रबंध करता हूं मैं। जैसे ही आपको आवाज दूं, आप अपना शिकार कर लेना, ठीक है? ठीक है, परंतु ज्यादा देर न करना। या कहकर शेर सिंह झाड़ियों के पीछे चला जाता है। फिर कुछ देर बाद लोमड़ी आती है और खरगोश से कहती है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी सोनू खरगोश, अब मैं तुझे खा कर रहूंगी। खरगोश पीछे हटने लगता है और थोड़ा पीछे जाकर कहता है, महाराज, अपना भोजन ग्रहण कीजिए। यहाँ सुनकर शेर सिंह झाड़ियों से बाहर आता है और लोमड़ी पर हमला करता है और उसे खाने लगता है। सोनू खरगोश मौका देखकर वहाँ से सीधा तोता भाई के पास चला जाता है। तोता भाई, तुम्हारा उपाय तो काम कर गया। मेरी जान भी बच गई और लोमड़ी भी मारे गए। या सुन तोता खुश होता है और सोनू खरगोश किसी से उछलने लगता है और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, बुद्धिमानी से किसी भी संकट से बचा जा सकता है। तो कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी में। बाय बाय प्यारे बच्चों।